वेरीफायर को, मोबिलाइजर को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, आशा कार्यकर्ता को, डेटा मैनेजर्स को, कोल्ड चेन हैंडलर को, वैक्सीन वैन ड्राइवर को, कोल्ड चेन टेक्नीशियंस को, एवीडी को, कंट्रोल एंड कमांड टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में जब वैक्सीन के बारे में कई तरह के भ्रम थे, कठिन समय था, वो लोग डोज लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, कई जगह विरोध हो रहा था, कई तरह के भ्रम फैलाए गए थे, लेकिन उन विरोध और भ्रम के बीच भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने, बहनों भाइयों ने जबरदस्त परिश्रम किया है। अगर दिन में नहीं मिले तो रात में लगाओ, घर में नहीं मिले तो खेत में लगाओ, अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह ऊपर है पहाड़ पे तो चोटियों पे पैदल चल के जाओ, नदी पार करके बरसात में जाओ, नाले पार करो। अद्भुत परिश्रम किया है मेरे सभी बहनों भाइयों ने, जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जितनी प्रशंसा आपकी करूं उतनी प्रशंसा कम है। मुझे गर्व है, मुझे नाज है अपने हेल्थ वर्कर्स पर। उसके साथ साथ कलेक्टर्स के नेतृत्व में पूरी टीम ने और एसपी जी के नेतृत्व में पुलिस के मित्रों ने भी अद्भुत मेहनत की है। हमारे सीएसबी धर्म गुरुओं को, जनप्रतिनिधियों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रेरित करने वाले वैक्सीन के लिए पत्रकार मित्रों को, मीडिया के साथियों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिन्हें अवेयरनेस कैंपेन चलाया और लोगों को प्रेरित किया, मैं सचमुच में आज हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मैं आभारी हूं। आप सबके सहयोग के बिना इतना व्यवस्थित और बड़ा अभियान चलना लगभग असंभव था। आपने असंभव को संभव बनाया है। इनोवेटिव आइडियाज कई कलेक्टर्स के और हमारे नीचे के अमले के थे। पीले चावल दे के निमंत्रण दो, घर से लेके आओ, पीने के पानी चाय की व्यवस्था करो, वेटिंग के लिए ठीक ठाक बैठने की व्यवस्था हो जाए, बुजुर्ग है तो साधन से लाओ, घर छुड़वाने की व्यवस्था करो, जरूरत पड़े तो घर जाके वैक्सीन लगा दो। अलग अलग जगह जो इनोवेशंस किए गए हैं वो अपने आप में अद्भुत है। मैं मुख्य सचिव को ये कहूंगा कि संपूर्ण वैक्सीनेशन का जो अभियान चला है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन विभागों को करना चाहिए, ताकि आगे के अभियानों में ये जो शक्ति हमने समाज की जोड़ी, एक प्रशासनिक ताकत हमारी लेकिन दूसरी समाज की ताकत, दोनों को मिला के हमने एक किया और इसलिए हमको इतनी बड़ी सफलता मिली। तो भविष्य में भी अभियानों के लिए हमारे प्रयास काम आएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करके हमको रखना चाहिए। लेकिन आज समाज की जोड़ी, एक प्रशासनिक ताकत हमारी लेकिन दूसरी समाज की ताकत, दोनों को मिला के हमने एक किया और इसलिए हमको इतनी बड़ी सफलता मिली। तो भविष्य में भी अभियानों के लिए हमारे प्रयास काम आएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करके हमको रखना चाहिए। लेकिन आज सारे कलेक्टर्स भी मौजूद हैं। मैं एक संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरा डोज अभी 2 करोड़ 2 लाख लोगों को लगा है, बड़ा गैप है। सेकेंड डोज संतोषजनक अगर है तो इंदौर, भोपाल जैसे कुछ जिलों में है, वहां भी गैप बड़ा है। जिनकी ड्यू है फर्स्ट डोज के बाद एक निश्चित समय सीमा में दूसरा डोज लगना था, बड़ी संख्या में लोग हैं। अब ये हम जानते हैं कि जब तक दोनों डोज न लग जाए तब तक संपूर्ण सुरक्षा नहीं मिलेगी कोविड के वायरस से, और इसलिए ये पड़ाव है। मंजिल अभी बाकी है। मंजिल है हमारी प्रथम डोज को पूर्ण करना। मैं ये मानता हूं कि 92% के बाद आगे डोजेज लगाने में
इसलिए दिक्कत होती है कि या तो लोग काम धंधे के लिए निकल गए हैं, 1-2 दिन के लिए बाहर चले गए, या राज्य के बाहर ही काम धंधा कर रहे हैं, तो ढूंढना कठिन काम है। लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि हम 92% के ऊपर जो मिले उनको लगाने में कोई कसर ना छोड़ें, उसके लिए हर संभव प्रयास करें। लेकिन बड़ी चुनौती है हमारे सामने सेकेंड डोज लगाने की। बड़ा गैप है, अभी केवल 37% को लगा है, और इसलिए हमको अभी चैन की सांस नहीं लेना है। लोगों को प्रेरित करने के लिए हम एक बार फिर से समाज को संगठित करना होगा। हमारे धर्मगुरु, हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्रिमंडल के साथी, मोटिवेटर, जन अभियान परिषद, सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, राजनीतिक दल, सबको एक बार फिर से साथ, पत्रकार मित्र, मीडिया के साथी, सोशल मीडिया के अभियान, हमको सबको एक साथ फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि अपना संकल्प है 31 दिसंबर तक सेकेंड डोज पूरी तरह से हमको लगा देना है। हम जानते हैं केवल यही सुरक्षा चक्र है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए। और अभी भी हम अगर थर्ड वेव से बच पाए तो इसलिए कि हमने ये टीका बड़ी मात्रा में फर्स्ट डोज लगवा लिया और सेकेंड डोज भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गया। लेकिन संपूर्ण सुरक्षा देनी है, मतलब 31 दिसंबर तक सबको टीका। इस अभियान को हमको पूरा करना है, और इसलिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज हमको सोचने पड़ेंगे। हम जानते हैं जब नॉर्मली हम वैक्सीनेशन का कैंपेन चलाते हैं तो डोज लगने की संख्या कम होती है। अभियान का मतलब ये नहीं है कि हम आज चुप बैठ जाएं, रोज लगाना है। मैं तो कहूं दिवाली के दिन भी कोई लगवाने आए तो लगाओ, हमको रोज लगाना है। कलेक्टर रुचि ले लेंगे अपनी टीम के साथ, और कलेक्टर का मतलब वो बाकी सबको समेट ले, जनप्रतिनिधियों से लेके कोऑर्डिनेट करने के लिए धर्मगुरुओं तक को, समाज सेवियों तक को। और रोज हमारा नॉर्मल रूटीन में वैक्सीनेशन का अभियान चलना चाहिए। अभी डोज लगना बहुत कम होता है, और इसलिए ये नॉर्मल डेज में अभियान हमारा लगातार चलते रहना चाहिए। थोड़ा फोकस करते हैं तो 4-5 लाख डोज लग ही जाते हैं। फोकस नहीं करते तो वो 1-1.5 लाख पर रह जाते हैं। तो ये 1-1.5 लाख किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। 5-6 लाख मध्य प्रदेश में रोज लगना चाहिए। तो एक अवेयर होकर हम फोकस्ड हो कि बाकी कामों के साथ साथ हम वैक्सीनेशन का काम चलाते रहें। मुख्य रूप से जिलों में कलेक्टर्स की ये जवाबदारी है। दूसरे कुछ नई चीजें हम सोचे। 15 नवंबर विशेष अभियान का हमने सोचा, लेकिन 15 को एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में है, तो हम 16-17 की तारीख तय करते हैं, क्योंकि उस कार्यक्रम में हम सब लोग जुटे रहेंगे। इसलिए हम वैक्सीनेशन के अभियान के दिन हम तय करते हैं, वो 3-4 दिन आप फिक्स कर लें, और वो इसी हफ्ते फिक्स करें। दिवाली के बाद उनका अनाउंस कर दें, हम विचार पूर्वक तय करें। 15 नवंबर के बाद तो 17 से हो सकता है, 18 से हो सकता है, 17 कर लें, 25 कर लें, 29 कर लें, और फिर दिसंबर के ऐसे तय कर लें। उनमें हम विशेष अभियान चला के लोगों को लाके और फिर वैक्सीन लगवाएंगे। जरूरी नहीं कि मैंने जो डेट बताई वही, अभी आप डिसाइड करके प्रशासन के साथ बात करके तय कर लें। कोई त्योहार विशेष का दिन ना हो, नहीं तो उस दिन फिर लोग निकलना थोड़ी कठिन हो जाता है। अब कैसे हम आकर्षक ढंग से सेकेंड डोज के लिए अभियान चलाएं, उसके लिए आप अलग तरह के प्रयास करें। जैसे स्कूली बच्चे और कॉलेज के विद्यार्थी अपने माता पिता को प्रेरित करें कि सेकेंड डोज नहीं लगवाया, ये सेकेंड डोज लगाना जरूरी है। बच्चे चैन से ना बैठते थे इसके स्कूलों में पर कॉलेजेज में, हम इन बच्चों को प्रेरित करें कि बेटा ये अभी जो सेकेंड डोज लगना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा विषय बन जाए कि अगर सेकेंड डोज नहीं लगा तो हम जागरूक नहीं हैं, और ये सर्व का विषय है। इसलिए अपने माता को, अपने पिता को, फैमिली मेंबर्स को, बच्चे कोशिश करें कि वो लगवाएं। फिर दूसरे वैक्सीन लगवाने में अगर कोई आनाकानी करता है या लापरवाही कर रहा है तो उनकी नियमित मॉनिटरिंग करें कॉल सेंटर से। सूचना देने के बाद भी नहीं आ रहा है, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 सूचनाओं के बाद, तो मॉनिटरिंग करें, क्योंकि उनको फिर टोकना पड़ेगा हमको। जरूरत पड़ने पे
घर घर जाकर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि भारत सरकार ने ये कह दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, कि घर घर भी जाकर वैक्सीन लगेगी। फिर हमारे जो मोटिवेटर थे जन अभियान परिषद के, उनको भी यहां से संबोधित करके उन सारे लोगों को जुटाएं। जन अभियान परिषद के साथ स्वयंसेवी संगठन मोटिवेट करने के काम में लगे। फिर एनसीसी कैडेट्स और कोरोना वॉलंटियर्स सार्वजनिक स्थान पर लोगों से दूसरा डोज लगवाने के लिए अपील करें। सभी जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, इनकी एक बैठक जरूर कर लें कलेक्टर अपने अपने स्तर पे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। वो कोई तिथि अपनी सुविधा से तय कर लें 2-3 दिन में, लेकिन सेकंड अभियान के लिए आप उनको तैयार करके साथ खड़ा कर लें। समाज सेवी संगठन, गणमान्य नागरिकगण, फ्रंटलाइन वर्कर्स सभी इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसके लिए आप इनको प्रेरित करें। फिर कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करके आपको सूचना देंगे कि कई मौकों पर 2 डोज लगे रहना जरूरी, तब आप भाग ले पाएंगे। हम कुछ सिलेक्टेड चीजें ऐसी कर सकते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी ऑफिस तब आएगा जब 2 डोज लग जाए। हम कुछ चीजें तय करें, क्योंकि हमको समझाने के साथ साथ, प्रेरित करने के साथ साथ उनकी मानसिकता बनाने के लिए कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे कि ये काम तब होगा जब सेकंड डोज लगे। तो वो भी एक सूची हम लोग बना लेते हैं। मुझे लगा कि थोड़ा सा हम प्रेरित कर लेंगे और इन सब लोगों को निकालेंगे। फिर से सबकी अपील जाएगी, धर्म गुरुगण से लेकर जनप्रतिनिधिगण तक मैदान में निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सहित राजनीतिक दलों को हम कहेंगे कि इस काम में निकालने में आप मदद करें। सभी स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार, बेटा बेटियां, अलग अलग मोटिवेट करने वाले लोग एक माहौल बनाएंगे तो तेजी से हम सेकंड डोज लगवाने का वातावरण बना पाएंगे। आज तो मैंने बधाई देने के लिए आप लोगों को बुलाया। एक बार मैं फिर